चंडीगढ़ केस में पीड़ित का दावा है कि वो आरोपी बीजेपी नेता के बेटे को सजा दिलाकर रहेगी। उम्मीद है कि सिस्टम काम करेगा। जो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए फेयर, वही उन्हें मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि चंडीगढ़ बदसलूकी मामले में बीजेपी सरकार कार्रवाई करे। चंडीगढ़ बदसलूकी मामले में पीड़ित वर्तिका के पिता ने न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। मेरे मन में बिल्कुल भी कोई अविश्वास नहीं है कि यह सिस्टम आगे काम नहीं करेगा। इस सिस्टम को काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में एक लश्कर आतंकी को मार गिराया। 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस विधायक बेंगलुरु से गुजरात लौटे। बेंगलुरु से गुजरात लौटे कांग्रेस विधायकों को 8 अगस्त तक आनंद के एक रिजॉर्ट में रखा जाएगा। सीरियाई सेना ने होम्स प्रांत में आईएसआईएस के कब्जे वाले आखिरी कस्बे को मुक्त कराया। मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में पीएम का पुतला फूंकने के दौरान 2 कांग्रेस कार्यकर्ता झुलस गए। 2 साल में खराब बर्ताव के चलते आईसीसी ने जडेजा पर एक टेस्ट का बैन लगाया। घर जल्दी पहुंचने के लिए नेवी अफसर ने एयर इंडिया के विमान में बम होने की अफवाह उड़ाई। अभिनेता आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव को स्वाइन फ्लू हुआ है। 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने सीएम रूपानी के साथ बैठक की। पुलवामा में 3 आतंकी छिपे थे, जिसमें 2 आतंकी भागने में कामयाब रहे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने चोटी काटने की घटनाओं को अफवाह बताया है। ट्रंप ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकवादियों को समर्थन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एटीएस ने मुजफ्फरनगर से बांग्लादेशी मूल के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। 8वीं सीरीज जीत के साथ ही विराट ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ को पीछे छोड़ा। दिल्ली के अमन विहार में आप के निगम पार्षद सुरजीत पवार पर हमला किया गया। रक्षाबंधन पर दिल्ली और यूपी में बहनों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई। अभिनेत्री सलमा हायक ने कहा कि ट्रंप अमेरिका मेक्सिको के बीच दीवार नहीं बना सकते। आगरा में दुकानदारों ने रक्षाबंधन के मौके पर चीन की बनी राखियां न बेचने का फैसला किया है। केरल के सीएम विजयन ने आरएसएस पर हमले की खबर को राज्य को बदनाम करने की साजिश बताया। वित्त मंत्री अरुण जेटली त्रिवेंद्रम में आरएसएस कार्यकर्ता की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के 2 दागी आईपीएस अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। इजरायल ने आतंकवाद को समर्थन के आरोप पर अल जजीरा को बैन करने का फैसला किया है। एमपी के इटारसी में ट्रेन में एक महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में जबरन रिटायरमेंट के विरोध में शिक्षकों ने सीएम नीतीश का पुतला फूंका। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चट्टान सड़क पर गिरने से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ते हुए सीमा पार से जम्मू कश्मीर के नौशेरा में फायरिंग की। वाल्मीकि पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राखी सावंत लुधियाना कोर्ट में पेश हो सकती हैं। झारखंड के लातेहार में बच्चे उफनती नदी पार करके स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। चंडीगढ़ बदसलूकी मामले में महिला कांग्रेस ने पंचकुला में प्रदर्शन किया। एनसीपी ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अहमद पटेल को समर्थन पर अभी फैसला नहीं लिया है। आतंकियों को आर्थिक मदद मामले में एनआईए ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी से पूछताछ की। आतंकी फंडिंग के मामले में शब्बीर शाह का करीबी असलम 14 अगस्त तक रिमांड पर भेजा गया। अरुण जेटली ने आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या पर कहा कि केरल का माहौल बहुत खराब है। रूस में चल रहे इंटरनेशनल आर्मी गेम्स में भारतीय टैंक T-90 ने भी हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में पानी बचाने की मुहिम को रिलायंस फाउंडेशन का साथ मिला है।
वेतन न मिलने से नाराज बेस्ट के 65,000 कर्मचारी आज से हड़ताल पर रहेंगे। ग्रहण की वजह से सावन के आखिरी सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर 2 घंटे के लिए ही खुलेगा। दिल्ली के लाजपत नगर में सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में छात्राओं ने सीआरपीएफ जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। दिल्ली सरकार पर गलत नीतियों के चलते 65,000 बच्चों का भविष्य खराब करने का आरोप लगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक अमरनाथ हमले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ हमले के मामले में 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना सरकार जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार से कानूनी लड़ाई लड़ेगी। यूएन में चीन ने कहा कि दक्षिण कोरिया में अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम की तैनाती रोकी जाए। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जैसे जॉब वर्क में जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का दावा है कि सीबीआई विपक्ष के नेताओं के घर छापे मार रही है। महाराष्ट्र के डीजीपी को मुंबई और पुणे में बम धमाके करने की धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई। बम धमाके की धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद मुंबई और पुणे में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी में सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में अलग से स्वाइन फ्लू वार्ड बनाने का निर्देश जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। चीन ने उत्तर कोरिया को चेतावनी दी है कि वो परमाणु परीक्षण कर दुनिया को और न भड़काए। प्रो कबड्डी में पटना पायरेट्स ने बेंगलुरु बुल्स को 46-32 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। बंगाल वॉरियर्स ने यूपी योद्धा को 40-20 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक लड़कियों को शादी पर 51,000 का शगुन देने का फैसला किया है। वेनेजुएला के वेलेंसिया में सेना के अड्डे पर हमले को नाकाम किया गया। मथुरा के वृंदावन में रहने वाली विधवाएं पीएम मोदी को अपने हाथों से बनाई राखी बांधेंगी। चंडीगढ़ बदसलूकी मामले में सीएम खट्टर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का बचाव किया। इस घटना से सुभाष बराला जी का कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल एक घटना है, जिस किसी की घटना होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य नूरी खान के भगवा वस्त्र पहनने पर विवाद हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्लेक्सी फेयर से रेलवे ने 540 करोड़ की कमाई की। एनआईए सूत्रों के मुताबिक अलगाववादी पैसे लेकर ट्रांसफर और पोस्टिंग का काम करवाते थे। पुणे में हुए वाटर कप अवार्ड समारोह में शाहरुख खान ने भी हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद वेंकैया नायडू ने तिरुपति में बालाजी के दर्शन किए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। देहरादून में एक ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार 2 लड़कियों की मौत हो गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर भीड़ की हिंसा के विरोध में प्रदर्शन में कई नेता शामिल हुए। भीषण गर्मी के चलते यूरोप में स्पेन और क्रोएशिया का तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से यूपी पुलिस में 3,500 सब इंस्पेक्टर प्लेटून कमांडर की नियुक्ति को हरी झंडी मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जून 2017 तिमाही में शुद्ध लाभ 20% घटकर 765.95 करोड़ रहा। इंग्लिश चैनल में 2 नावों की टक्कर के बाद रोमानिया के एक नागरिक की डूबने से मौत हुई। श्रीलंका से टेस्ट जीतने के बाद कोहली ने खली से मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की। बरेली में लड़कियों की शिकायत पर छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस पीटते हुए थाने ले गई। इटली के मॉन्टे टर्मिनलो में कैंपिंग की जगह अचानक आग लगने के बाद कई पर्यटकों को निकाला गया।
यूपी के देवरिया में सड़क पर अचानक एक महिला की चोटी कटने की घटना से गांव में हड़कंप मच गया। चीन के डैनडोंग में बाढ़ के पानी में फंसे 1000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गाजियाबाद में एक ट्रैफिक पुलिस वाले पर एक युवक को पीटने का आरोप लगा। आज छड़ी मुबारक अमरनाथ पहुंचने के साथ ही अमरनाथ यात्रा खत्म हो जाएगी। अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से हटने की औपचारिक जानकारी संयुक्त राष्ट्र को दी। यूएन के प्रतिबंध के बाद उत्तर कोरिया ने कहा कि वो अमेरिका को आग के दरिये में बदल देगा। यौन शोषण के आरोपों की जांच पर इमरान ने कहा कि क्या देश में और कोई समस्या नहीं है। फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की। मियादाद के मुताबिक पाकिस्तान बोर्ड को भारत के खिलाफ आईसीसी मैचों का बहिष्कार कर देना चाहिए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। फिल्म चंदा मामा दूर के में सुशांत सिंह राजपूत के साथ श्रद्धा कपूर नजर आ सकती हैं। हरियाणा के नूह में गांव वालों ने 95 शौचालय बनाए जाने पर ट्रंप के लिए राखियां बनाई। कैटरीना कैफ ने फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग की कुछ तस्वीरें शेयर की। रक्षाबंधन पर अक्षय की बहन ने कहा कि अक्षय आत्मनिर्भर रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में तालाब में डूबने से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। सेहत में सुधार के बाद दिलीप कुमार को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका को पारी और 53 रन से हराकर भारत ने सीरीज पर कब्जा किया। कोलंबो टेस्ट में रविंद्र जडेजा और अश्विन ने 7-7 विकेट झटके। नैनीताल में कार सवार के कुचलने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी। अभिनेत्री सुष्मिता सेन राजस्थान में स्वच्छता अभियान का प्रचार करेंगी। पॉली उमरिगर ट्रॉफी खेल चुके क्रिकेटर आदित्य पाठक किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। फिल्म जब हैरी मेट सेजल ने बॉक्स ऑफिस पर 3 दिनों में 33 करोड़ की ही कमाई की है। भारत से हार के बाद श्रीलंकाई कप्तान चंडीमल ने कहा कि उनकी टीम पहली पारी में ही हार गई थी। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि वो फॉलो ऑन देने के प्रशंसक नहीं हैं। हमारा पाकिस्तान कहने पर ट्रोल हुए मीका ने कहा कि वो सिर्फ भारतीयों के लिए गाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने लश्कर के एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए नौशेरा में फायरिंग की। कल होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस विधायक बेंगलुरु से हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली वर्णिका ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि वो डर कर मुंह छिपाने वाली नहीं है। तो मैं क्यों अपनी शक्ल छुपाऊं? मेरे को तो शर्म आने की बात नहीं है, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। चंडीगढ़ छेड़खानी मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए आरोपियों का बचाव न कर सजा देने को कहा। केरल हिंसा पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा होता तो हंगामा होता और अवार्ड वापस किए जाते। You can't have double standards on violence. आतंकियों को आर्थिक मदद देने के मामले में एनआईए ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी से पूछताछ की। वेतन न मिलने से नाराज बेस्ट के 65,000 कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं। हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है आंदोलन के सिवा।
महाराष्ट्र के डीजीपी को मुंबई और पुणे में बम धमाके करने की धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई। जम्मू में भारत पाक सीमा पर बहनों ने जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। महाराष्ट्र में पानी बचाने की मुहिम को रिलायंस फाउंडेशन का साथ मिला। रक्षाबंधन पर दिल्ली और यूपी में बहनों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकवादियों को किसी भी तरह का समर्थन बर्दाश्त नहीं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 2 दागी आईपीएस अधिकारियों एमएम जूरी और केसी अग्रवाल को बर्खास्त किया। 2 साल में खराब बर्ताव की वजह से आईसीसी ने जडेजा को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए बैन किया। इजराइल ने आतंकवाद को समर्थन का आरोप लगाकर अल जजीरा चैनल को बैन किया। सीरिया की सेना ने होम्स प्रांत में आईएसआईएस के कब्जे वाले आखिरी शहर अल सुखना को आजाद कराया। श्रीलंका पर जीत के बाद कप्तान विराट कोहली ने खली के साथ तस्वीरें ट्विटर पर साझा की।